हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये हमारी 5 गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि रिसेंटली अक्टूबर मंथ में निकाली गई हैं। और इस वीडियो में मैं आपको इन पांचों गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिटेल में चीजें बताऊंगा कि अगर आपको इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बनना है तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। तो हम लोग इस पूरे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई हमारी कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, यानी हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग हमारे इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकलेगी, आपको उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएं। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो। तो अब हम इस डिटेल्ड वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारी जो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट की निकाली गई है वो हमारे लिए राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में है, जिसको आप सभी लोग आरएसपीसीबी के नाम से भी जरूर जानते होंगे। जो भी हमारा स्टूडेंट एलएलबी ग्रेजुएट है, इररिस्पेक्टिव उसने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर उसके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। आरएसपीसीबी जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है वो हमें लॉ ऑफिसर की डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है और इसमें जो हमारी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारे लिए 2 निकाली गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने बोला है अगर आपकी एज बिलो 18 ईयर्स नहीं है और अबव 40 ईयर्स नहीं है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो हमारी 17 ऑफ नवंबर 2023 रखी गई है। इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे 18 ऑफ अक्टूबर 2023 से, यानी आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए 18 ऑफ अक्टूबर का वेट करना पड़ेगा। 18 ऑफ अक्टूबर से ही इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और आपको मेक श्योर करना है कि बिफोर 17 ऑफ नवंबर आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इस फॉर्म को फ्रेशर्स फिलअप कर सकते हैं। अब रही बात सैलरी की, तो सैलरी आपकी मैट्रिक्स लेवल 12 के अकॉर्डिंग होगी। अगर आप इस पूरे एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है, आप अगर उस पर क्लिक करेंगे तो मैंने इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में कवर अप कर रखा है। आप चाहे तो इस पूरे एडवर्टाइजमेंट का सारी डिटेल्स उस वीडियो में समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड एडवर्टाइजमेंट के बारे में, सेकंड अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि हमारी निकली है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। ये हमारी अपॉर्चुनिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आईएमटी मानेसर गुड़गांव में निकाली गई है। इसमें आईएमटी मानेसर जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें सीनियर रिसर्च एसोसिएट की कर रहा है और ये हमारी जो जॉब होने वाली है ये हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होने वाली है। यानी अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके सुपीरियर्स को सेटिस्फैक्टरी लगती है तो आपके टेन्योर को आगे बढ़ा दिया जाएगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया जा सकता है। इसमें जो आपको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करा जाएगा वो आपको 75,000 मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। इसमें जो आपसे एडुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपके पास एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ बोला गया है कि आपकी एलएलएम में जो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए वो आपकी कॉर्पोरेट लॉ में होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपसे मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कोई भी इसमें आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं
तो आपको एक सिर्फ ईमेल करना है अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ इनकी ईमेल आईडी पे। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकेंड लिंक अवेलेबल है, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस देख सकते हैं, जहां पे मैंने आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है सारी चीजों के बारे में बता रखा है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी तीसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि हमारी निकाली गई है मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग MGVCL के नाम से भी जरूर जानते होंगे। इसमें हमें जो डेजिग्नेशन MGVCL ऑफर कर रहा है वो हमें असिस्टेंट लीगल ऑफिसर की कर रहा है, और इसमें हमारे लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 5 निकाली गई हैं। इसमें हमारे लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमसे मांगा गया है वो हमारे पास सिर्फ LLB की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव 3 ईयर का LLB कोर्स करा हो आपने या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आपके पास LLB की डिग्री है विद 55% एंड अबव तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ हम एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला है आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, यानी अगर आपको 3 साल कंप्लीट हो गए हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सैलरी के रिगार्डिंग। आपकी सैलरी इसमें बोला गया है 45,400 से लेके 1,01,200 के इन बिटवीन होगी। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट के बारे में। अगर आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप अपने फॉर्म को बिफोर 25 ऑफ अक्टूबर 2023 फिलअप कर दे, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। ये आपकी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, ये आपकी एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जो कि आप अच्छे से अगर इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, अच्छे से अपना एग्जाम और इंटरव्यू क्रैक करते हैं तो आप एज अ असिस्टेंट लीगल ऑफिसर MGVCL में अपॉइंट हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को इन डिटेल जानना चाहते हैं कि आपको इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको थर्ड लिंक अवेलेबल है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे आप MGVCL का डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के साथ डिटेल्ड एनालिसिस देख सकते हैं, ताकि आपकी हर एक क्वेरी रिजॉल्व हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं अपनी फोर्थ अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि हमारी निकाली गई है हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में। हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने हमारे लिए 2 अलग अलग डेजिग्नेशंस हमें ऑफर करी है। सबसे पहली हमें रिसर्च असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी है, साथ ही साथ हमें दूसरी डेजिग्नेशन रिसर्च फेलो की ऑफर करी है। दोनों ही डेजिग्नेशंस में हमारे लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है, तो इसलिए मैं वन बाय वन आपको हर एक डेजिग्नेशन की सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। तो सबसे पहले हम रिसर्च फेलो के बारे में बात कर लेते हैं। रिसर्च फेलो की सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है, और इसमें जो हमें डेजिग्नेशन के साथ साथ रेम्यूनरेशन ऑफर कर रहे हैं वो हमें 45,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जा रहा है। इसमें जो हमारी एज होनी चाहिए वो हमारी बिलो 32 ईयर्स होनी चाहिए, तभी हम इस पोजीशन का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आपके पास मास्टर्स यानी LLM की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आपके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपके पास सिर्फ LLM की डिग्री होनी चाहिए और BCI के साथ आप रजिस्टर्ड एडवोकेट होने चाहिए, तभी आप रिसर्च फेलो की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम रिसर्च असिस्टेंट की। रिसर्च असिस्टेंट में हमारे लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 3 निकाली गई हैं, और जो इसमें हमें रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करा जा रहा है वो हमें 30,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जा रहा है। इसमें जो हमारे लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आपकी एज बिलो 32 ईयर्स है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ आप एक रजिस्टर्ड एडवोकेट होने चाहिए विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी रिसर्च असिस्टेंट के लिए सिर्फ आपके पास LLB की डिग्री और BCI का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होगा तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपको इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट कैसे बनना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको फोर्थ लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे
तो आप इस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस जान पाएंगे। इन केस उसमें भी देखकर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक स्टूडेंट को टाइमली ही बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर पाए और अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से शुरू कर पाए। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 15th ऑफ नवंबर 2023। बिफोर 15th ऑफ नवंबर आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट फिलअप कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी आखिरी अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि हमारी निकाली गई है राजस्थान हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ने हमें जो डेजिग्नेशन हमारे लिए ऑफर करी है वो हमें लीगल रिसर्चर की करी है। साथ ही साथ ये फॉर्म फ्रेशर्स फिलअप कर सकते हैं। जो भी बच्चा भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। इसमें जो हमें सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी वो हमें 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करी जाएगी। कोई भी एग्जाम आपके लिए इसमें नहीं रखा गया है, डायरेक्टली आप इसमें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे। इसमें जो फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है वो हमारी 21 ऑफ अक्टूबर 2023 रखी गई है। अगर आपकी एज बिलो 33 इयर्स है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। जब आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एक और एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है लीगल रिसर्चर के बारे में। उसके लिए अलग लास्ट डेट रखी गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप 5th लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको राजस्थान हाई कोर्ट का निकाले गए दोनों एडवर्टाइजमेंट इन डिटेल पता चल जाएंगे और दोनों ही फॉर्म आप लोग सिर्फ एलएलबी ग्रेजुएट फिलअप कर सकते हैं। जो भी फ्रेशर है वो उस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो मैं चाहूंगा इन पांचों फॉर्म्स में से जिसके साथ भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है आप लोग इन फॉर्म्स को जरूर फिलअप करें। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। बाकी मैं चाहूंगा अगर आपको ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आया है, लीगल अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप टाइमली ऐसे ही अपडेट्स चाहते हैं, हर एक लीगल वैकेंसी के बारे में आप चाहते हैं कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें, आपसे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो, तो आप मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट आपको ऐसी ही मिलती रहे तो आप मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।